इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 67 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और साथ ही इसका जो फर्स्ट पार्ट वो मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे अपलोड कर रखा है, जहां पर आपने देखा कि जियान लिटिल फेक डॉक्टर से मिलता है और फिर उसके बाद वहां से जान लेता है, जहां पर कियो मेडुसा उसे बताती है कि उसे कल उसके साथ स्नेक से चलना है। तो जियान भी इस बात के लिए मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से तो नहीं मार सकती है। और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए मैं अपने साथ आइस एम्पर और सैंड एम्पर को भी ले चलूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान ने सभी को बता दिया था अपने प्लान्स के बारे में कि वो कैसे गोल्ड जीएस सेक्स के यान वुटन और वो वैली के एल्डर को मारेगा। तो जेडी बोलता है ये प्लान बहुत ही खतरनाक है और साथ ही तुम्हारे लिए ट्रैप भी तो हो सकता है, कहीं वो लड़की तुम्हें फंसाना चाहती हो। तो जियान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उन दोनों को मारना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिमा एम्पायर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे तो वो जरूर हमला करेंगे मिलकर जिमा एम्पायर के ऊपर, इसलिए मुझे अभी उन लोगों को मानना होगा। और साथ ही इतने बड़े बड़े प्लानों के अंदर थोड़े बहुत तो रिक्स होंगे ही, पर हम लोगों को सभी को सुरक्षित रखना है तो ये तो लेनी पड़ेंगे रिक्स। ये सब सुन के वो सभी के सभी शांत हो जाती है। तभी जेडी बोलता है क्या वो पॉइजन लड़की भरोसा करने लायक है? तो जियान बोलता है हाँ मुझे उसके ऊपर 100% ट्रस्ट है। तो इनकी जेडी बोलता है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो फिर ठीक है, बस जब तुम हमला करने के लिए जाओ उससे पहले तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे एक सेना तैयार कर दूंगा, जो अगर तुम्हारे प्लान में कुछ गड़बड़ होती तो वो सेना तुम्हें बचा लेगी। और अभी के लिए सभी के सभी काफी ज्यादा सीरियस होते। तभी जन एक स्माइल के साथ बोलता है तुम सभी लोगों को इतना ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यान अलायंस को पावरफुल बनाना है तो ये छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ेंगे। और फिर जन पतली गली से मीटिंग हॉल से निकलने लगता है, पर तभी क्वीन मेडुसा बोलती है मैं तुम्हारा यहाँ पे काफी देर से वेट कर रही हूँ, इसलिए अब चलो मेरे साथ ससुराल। तो इनकी जन एक फेक स्माइल करने लगता है और ना चाहते हुए भी क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाता है। पर तभी जियान के पीछे आइस एम्पर और सैंड एम्पर आ जाते हैं, जिसे देखते जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलने वाला ही होता है। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है मुझे और जियान को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से तुम दोनों हमारे पीछे मत आना। ये सुन जियान का मुंह एकदम से उतर जाता है और ये सब देख के आइस एम्पर और सैंड एम्पर जियान के ऊपर हंसने लगती है और जियान को छोड़ के वहां से चले जाते और वहीं पे जियान अकेला खड़ा रह जाता और क्वीन मेडुसा से बोलता है चलो चले अब। और वहीं पे क्वीन मेडुसा जियान की इस तरीके की हालत को देखकर मन ही मन में हंसने लगती है और वो दोनों वहां से निकल जाते स्नेक सेक की तरफ। और वो कुछ ही टाइम बाद सफर करने के बाद पहुंच जाते स्नेक सेक, जहाँ पर काफी सारे स्नेक बॉडी खड़ी हुई होती हैं। और जब वो क्वीन मेडुसा को देखते तो सभी के सभी क्वीन मेडुसा के सामने झुक जाते हैं। पर तभी एक शैडो आकर जियान के ऊपर हमला कर देती है, पर जियान उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है, क्योंकि जिसने हमला किया था वो एक मामूली से डाउ विंग लेवल का वॉरियर था। और साथ ही जियान अपना एक फ्लेम का पंच बनाता है और उस बंदे में जड़ देता है, जिस वजह से वो अंदर जाकर दीवार में घुस जाता है। और फिर जियान उसके पास जाता है और उससे बोलता है क्या प्रॉब्लम है तेरी? और वो हट्टा कट्टा बंदा जियान को घूर घूर के देख रहा होता है और बोलता है कि मैं स्नेक सेक्ट का कमांडर। तो इसने जियान बोला अगली बार तुमने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया ना तो ये कमांडर गिरी ना तेरी गलत जगह घुसेड़ दूंगा मैं। तो वो बंदा पूछता है क्या तुम जियान हो? तो जियान बोलता है हाँ मैं जियान हूँ। ये सुनती खान फिर से वो बंदा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो ये जियान ये देखती खान बोलता है तू साला है तो साले की तरह रहे, अगर तूने ये बच्चों दी पेलना बंद नहीं किया तो ये पे पेल दिया जाएगा तू। पर तभी क्वीन मेडुसा चिल्लाती है और बोलती है बंद करो ये हरकतें करना, ये अभी के लिए हमारे स्नेक सेक्ट का मेहमान है, इस वजह से इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। और ये सुनती खान वो बंदा पीछे हट जाता है और जियान को घूर घूर के देखने लगता है। और फिर जियान वहां से चला जाता है स्नेक सेक्ट के मीटिंग हॉल, जहाँ पर क्वीन मेडुसा भी होती है और वो बैठी हुई होती है अपने क्राउन के ऊपर। और साथ ही वहाँ पे 4 स्नेक सेक्ट एल्डर भी थी और उन चारों को जो लेवल था वो डाउ वांग की पीक की वॉरियर जितना था और वो बहुत ही जल्दी डाउ जोंग में अपग्रेड करने वाली है। और वो अभी के लिए जियान को इस तरीके से घूर घूर के देख रही होती है कि जैसे वो जियान को खाई जाएंगी। पर जियान को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी डाउ वांग लेवल की वॉरियर को मारा है। पर तभी वो चारों स्नेक सेक्ट एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जियान को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। पर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और साथ ही ग्लेस फ्लेम की वजह से वहाँ का जो रूम का टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ने लगता है। ये सब देखकर वो चारों स्नेक सेक्ट एल्डर बोलते हैं अरे ये तो एक हेवनली फ्लेम है। और फिर एक औरत एक भारी आवाज में बोलती है क्या तुम ही यान अलायंस के लीडर हो? तो जियान बोलता है हाँ मैं ही यान अलायंस का लीडर हूँ। और फिर उन सभी लोगों को प्यार से ग्रीट करता है। तो वो चारों एल्डर भी अपने अपने बारे में बताती। तभी फर्स्ट एल्डर बोलती वारे लड़के तू तो इतनी सी कम एज के अंदर ही एक डाउ वांग लेवल का वॉरियर बन गया, सच में तू तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो ये सुन के जन स्माइल करता है और उनको ग्रीट करता है। पर तभी फर्स्ट स्नेक एल्डर कुछ बोलना चाहती होती है और वो बीच में रुक जाती है। तो जन उनको पूरी बात बोलने के लिए बोलता है। तो स्नेक फर्स्ट एल्डर बोलती है ये मैटर हमारी क्वीन मेडुसा से रिलेटेड है, क्योंकि जब वो स्नेक से वापस आई तो हम लोगों ने उनके कुछ टेस्ट किए और हमको पता चला कि तुमने उनके ऊपर अपनी मशीन चला दी है। ये सुनते जन के एकदम से तोते उड़ जाते और वो उन सभी लोगों से बोलता रुको अब तो मेरी बात सुनो, जो भी फॉलन आर्ट लेते टाइम हुआ उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं उसमें ही नहीं था। तो ये सुनती फर्स्ट एल्डर होती तो फिर तुमने अपनी गलती मानी ली? तो जियान बोलता है कि हाँ मान ली, अब क्या करें हो गई गलती। तो ये सुनती जो सेकंड स्नेक एल्डर होती है वो भड़क जाती है और बोलती है तो अब स्नेक सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें 10,000 स्नेकों से कटाया जाएगा। ये सुनती जियान की डर के मारे पतलून गीली होने लगती है और वो बोलता अरे ये सब क्या बोल रही हो, वो मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया था, गलती से हुआ है वो सब। और रही बात ये तुम्हारी घटिया रूल्स की तो वो तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ये सुनते वो चारों को गुस्सा आने लगता है। वहीं पे ये सब देखकर क्वीन मेडुसा अपने मन में जियान को लेकर काफी ज्यादा बुरा फील करने लगती है और उन चारों एल्डरों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इन चारों एल्डरों ने पहले क्वीन मेडुसा से प्रॉमिस किया था कि वो जियान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। पर अब जो हरकतें कर रही इस वजह से क्वीन मेडुसा को उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था। पर तभी फर्स्ट एल्डर बोलती कि मुझे पता है कि तुम मेरे रूल्सों को नहीं मानोगे और
और ये सब इसलिए भी क्योंकि तुम वो यान अलायंस की लीडर जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से अगर कुछ पंगा दंगा होता है तो स्नेक सेक्ट भी काफी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आ सकता है। और साथ ही तुम्हारी यान अलायंस से हमारी काफी ज्यादा मदद भी की है, इस वजह से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे जिससे हमारे रिश्ते खराब हो। तो ये सुन दिगन जन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फर्स्ट एड फिर क्यों आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये सुन दिगन फर्स्ट एड सभी एल्ड्रो की तरफ देखती है और बोलती है जब हमारी क्वीन मेडुसा वापस आई तब हम लोगों ने उसका टेस्ट किया था, तब हमें उसके अंदर एक छोटी सी एनर्जी मिली, इसलिए हम सभी को लगता है कि जो क्वीन मेडुसा वो प्रेग्नेंट है। ये सुन दिगन जान की पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो बोलता है फर्स्ट एड ऐसा बोलते कि ये सब झूठ है। और ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा की रिएक्शन थे वो भी एकदम सेम थे और साथ ही उसका फेस काफी ज्यादा मासूम बन जाता है और वो वहीं पे चुपचाप बैठी रह जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उसके साथ ये क्या हुआ। और वहीं पे जियान दाढ़ने में लगा हुआ होता है और बोल रहा होता है फर्स्ट एड तुमने मुझे क्या पागल बगल समझ रखा है क्या, क्योंकि उस कांड को हुए 8 से 9 महीने बीत चुके। अगर कुछ होना होता तो ये हॉर्सी क्वीन मेडुसा आज एक मोटी अम्मा होती। तो ये सुन के स्नेक एल्ड्रो होती कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है इंसानों के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारी बेबी को पूरी तरीके से ग्रो होने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाती है और ऊपर से जो हमारी क्वीन मेडुसा वो हैवी स्वेलिंग पाइथन से बनी है, इस वजह से इसमें तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये सिंधिगन जियन अपना सर पकड़ लेता और फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं फर्स्ट एल्डर क्या आप 100% श्योर हो कि क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट है। तो इस इनकी फर्स्ट एल्डर होती हम 100% तो श्योर नहीं, क्योंकि जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। और अगर ये बात सच होती तो फिर हमारी तो निकल पड़ी, क्योंकि हमारी क्वीन मेडुसा ब्लड लाइन का एक और पावरफुल वॉरियर आ जाएगा जो फ्यूचर में जाकर बनेगी क्वीन मेडुसा। और फिर एल्डर क्वीन मेडुसा की तरफ देखती है और बोलती कि आपको भी अब मेरी रानी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो जियन फर्स्ट एल्डर से बोलता है इस बेबी को पैदा होने में अभी के लिए कितना ज्यादा टाइम और लगेगा। तो फर्स्ट एल्डर बोलती है मेडुसा ब्लड लाइन का बेबी, इस वजह से इसको पैदा होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। ये सुन जियन को थोड़ी सी संतुष्टि होती है, क्योंकि वो इतनी सी कम एज में पापा नहीं बनना चाहता था। और साथ ही फर्स्ट एल्डर बताती कि हमें क्वीन मेडुसा के पेट के अंदर ही इस बेबी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए 3 सीक्रेट तरीके की मेथड है, जिसमें से जो लो ग्रेड की मेथड है उसका यूज करते तो जो क्वीन मेडुसा का बेबी होगा वो डाउ वेंग लेवल पर होगा। अगर मीडियम ग्रेड मेथड का यूज करे तो ये बेबी डाउ वांग का होगा, अगर हाई ग्रेड मेथड का यूज करे तो वो डाउ जोंग का होगा। तो इस इनके जन बोलते तो फिर तुम्हारी जो क्वीन मेडुसा वो कौन से लेवल की बेबी थी। तो फर्स्ट एल्डर बताते कि क्वीन मेडुसा हमारी मीडियम ग्रेड की बेबी थी, पर अब हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं कि हम लोग एक मीडियम ग्रेड की बेबी को पैदा कर पाए। पहले जो हमारा सेट था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और काफी ज्यादा धन दौलत थी, इस वजह से हम लोग क्वीन मेडुसा को मीडियम ग्रेड का बेबी पैदा कर पाए। क्योंकि मीडियम ग्रेड के लिए पैदा करने के लिए हम लोगों को एक टियर 6 की पिल चाहिए और अभी के लिए एक टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर लो ग्रेड की बेबी को पैदा करने के लिए जो इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ेगी वो सभी चीजें हमारे पास है और उनको कोई एक मामूली से एल्केमिस्ट डिफाइन करके दे सकता है हमें। मगर हाई ग्रेड बेबी के लिए चाहिए बहुत ही सारी रेयर इंग्रेडिएंट और साथ ही एक टियर 7 की पिल जिसका नाम है हेवन सोन ब्लड बोन पिल। और अगर इससे क्वीन मेडुसा की बेबी को ट्रेन किया जाए तो वो होगा एक डाउजोंग और इसकी जो कल्टीवेशन होगी वो तो माँ की आंख कर देगी सबकी। पर ये पिल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पिल को बनाने के चक्कर में बहुत सारी एल्केमिस्ट मारे गए हैं और ये सभी मेथड है हमें जल्द से जल्द करनी होंगी। और क्वीन मेडुसा ये सब सुन के अपने हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लेती और कुछ फील करने लगती है। और साथ ही फर्स्ट बोलते ये सब कांड करने में तुम्हारी गलती है, इस वजह से चलो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम लोगे। और ये सब सुनने के बाद जियान समझ जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो अपनी बेबी की जिम्मेदारी खुद ले। और फिर जियान बोलता है मुझे करना क्या है। तो इसने एक फर्स्ट एल्डर बोलती कि तुम्हारा बेबी, इस वजह से तुम्हें अपने बेबी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वैसे भी हम लोग इस मैटर के बीच में पढ़ना नहीं चाहते थे तुम्हारे और क्वीन मेडुसा की, पर अभी के लिए जो हमारी हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, इस वजह से तुम्हारे और मेडुसा के बेबी को हम लोग लो ग्रेड की ट्रेनिंग दे सकते हैं और ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेबी एक लो ग्रेड का बेबी पैदा हो। और ये सुनकर जियान समझ जाता है कि ये लोग चाहते कि मैं अपने बेबी के लिए खुद ही सब कुछ करूं। पर तभी फर्स्ट स्नेक एल्डर बोलती है कि मेडुसा ने हमें बताया कि तुम एक टियर 6 की एल्केमिस्ट हो, इसलिए तुम मीडियम ग्रेड के बेबी के लिए हमें एक टियर 6 की पिल को रिफाइन करके दे दो। ये सुनकर बहुत ही वियर्ड तरीके की एक्सप्रेशन देने लगता है। तभी ये देखकर क्वीन मेडुसा बोलती है अभी ये चीज कंफर्म भी नहीं हुई है और हमें किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहिए, और वैसे मैं इतनी ज्यादा कमजोर नहीं हूं कि मैं अपने बेबी के लिए एक टियर 6 का एल्केमिस्ट भी ना ढूंढ पाऊं। तो इस इनके फर्स्ट एल्डर होते कि ये चीज हमें जल्द से जल्द करनी होगी, इस वजह से फ्यूचर में कुछ भी हो जाता तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। और फिर जियान की तरफ देखती और बोलती कि तुम भी इसके बाप हो, इस वजह से तुम्हारा ओपिनियन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सुन के जियान सोच विचार करने लगते और फिर बोलता है वैसे तो ये बात अभी कंफर्म नहीं है, मगर ये मेरा बेबी हुआ तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेबी एक मीडियम ग्रेड का बेबी हो, इसलिए मैं दूंगा अपने बेबी को एक टियर 7 की पिल जिससे वो होगा हाई लेवल का बेबी। ये सुनकर सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते ये वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है, चलो लाइक वाइक कर दो और साथ ही कमेंट करके बताओ कि बेटी का नाम क्या है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।